हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पिछले 3-4 लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे थे, क्लास 10th की फ़िज़िक्स पढ़ रहे थे जिसमें हम लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे। तो उसमें जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखें या आगे चलकर नॉलेज के हिसाब से देखें तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप उस पर ध्यान दें और आगे जो भी मैं बताने वाला हूँ इसको काफ़ी ध्यान देकर पढ़ें, क्योंकि अगर आप कुछ भी मिस करेंगे, कुछ भी स्किप करेंगे तो आपका पूरा चैप्टर बेकार चला जाएगा। तो आ जाते हैं, आज का हमारा अगला टॉपिक है स्फेरिकल लेंसेज। क्या पढ़ने वाले हैं? स्फेरिकल लेंसेज। अच्छा, जैसे आपने अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास में, अपने घर में, गांव में, मोहल्ले में कहीं भी देखा होगा चश्मा पहनते हैं लोग। तो अगर आप उसको, या तो आप हो सकता है आप खुद भी पहनते हो चश्मा पहनते, तो अगर आप उसको टच करके छू कर देखेंगे उसके ग्लास को तो आपको दिखेगा कि वो जो है प्लेन नहीं होता है। क्या होता है? थोड़ा उभरा हुआ होता है, उसकी सरफेस थोड़ी उभरी हुई होती है। तो इसी को हम पूरा समराइज़ कर सकते हैं कि वो जो उसमें ग्लास लगा हुआ था वो क्या होता है? लेंस होता है। क्या होता है वो? लेंस। तो लेंस की डिफिनीशन हमारी बेसिकली क्या होती है? लेंस हमारा क्या होता है? इट इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल bound by two surfaces in which at least one surface is spherical। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली क्या है? ये हमारा लेंस है। तो लेंस में हमारे कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल का होता है जिसमें दो सरफेसेस होती हैं, जिसमें एटलीस्ट हमारी एक सरफेस क्या होती है? स्फेरिकल होती है। तो हमारे लेंस कई प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? जैसे हम देख लेते हैं। तो दो सरफेसेस होती हैं। तो एक हमारा पहला क्या हो सकता है? बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स एंड प्लेनो कॉनकेव। जिसमें से हमें पढ़ना क्या है? बाई कॉन्वेक्स पढ़ना है एंड बाई कॉनकेव पढ़ना है। इसको हम फर्दर जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसका हमें यहाँ पे डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। तो फटाफट हम जंप करते हैं अपने व्हाट इज़ बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स क्या होता है? जैसे हम ले लेते हैं, दो सर्किल लेते हैं, दो स्फीयर लेते हैं जो कि क्या है? इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। क्या कर रहे हैं? किसी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो इनका इंटरसेक्शन रीजन होता है, हम इसको अपना एज्यूम कर सकते हैं क्या? बाई कॉन्वेक्स। आप बाई कॉन्वेक्स बोलें या सिंपली कॉन्वेक्स बोल दें, इतना मैटर नहीं करता है। तो आप देख रहे हैं ये दो सर्कल्स हैं, जाहिर सी बात है इनका दो सेंटर्स होंगे। ठीक है, अगर हम इनके दोनों के सेंटर्स को हम ज्वाइंट कर दें तो इनके दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? आप इसका नाम सुन चुके हैं पहले ही। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये हमारे सेंटर्स हो गए। तो जाहिर सी बात है सेंटर है, और यहाँ पे अगर हम यहाँ से इनका एक कॉमन कॉर्ड ड्रॉ करें तो जहाँ पे ये इसको प्रिंसिपल एक्सिस को कट करते हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओ से शो करते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं तो जाहिर सी बात है इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा, कर्वेचर बोल देते हैं हम। तो इसका कोई ना कोई क्या रहा होगा? फोकस होगा। दूसरे सर्किल का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसका भी कोई ना कोई क्या रहा होगा? फोकस रहा होगा। ठीक है, ये बात होगी। अच्छा, हम यहाँ पर जितना भी अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन चैप्टर में किया है, वहाँ पर हम जो है हमारे मिरर या लेंस का जो अपर्चर है वो हम क्या मान के चलते हैं? छोटा मान के चलते हैं। छोटा हम इसलिए एज्यूम करते हैं ताकि हम सारी अपनी कैलकुलेशंस या प्रॉपर कर पाए। अगर अपर्चर हमारा बड़ा होगा तो हमारी सारी एजम्पशन क्या हो जाएंगी? रॉन्ग हो जाएगी। और मैं आपको बता चुका हूँ कि अपर्चर क्या होता है, कि जैसे मान लीजिए ये जो स्फीयर है, अगर मान लेते हैं स्फीयर का एक हम क्या बनाते हैं? उसका सर्कल बनाते हैं, उसका कोई पार्ट करके हम सर्कल कट करते हैं उसमें से, तो उसका जो इफेक्टिव डायामीटर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसका जो इफेक्टिव डायामीटर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं?
अपर्चर बोलते हैं। आई होप आप लोगों का यहाँ से डाउट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये जो हमारा मिरर होता है, ये हमारा कौन सा मिरर है? ये हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर बोल रहा हूँ मैं, ये जो हमारा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये कैसा होता है? हमारा कन्वर्जिंग होता है। कैसा होता है? कन्वर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग का मतलब क्या है? ये रेज को, दूर से आ रही जो रेज होती हैं हमारी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही रेज होती हैं, इनको फोकस पे क्या करता है? कन्वर्ज करता है। तो इसलिए हमारा ये कैसा मिरर, कैसा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस होता है। आ जाते हैं हमारा जो दूसरा है, इसमें हमें जो पढ़ना है बाई कॉनकेव। जो हमारा बाई कॉनकेव लेंस है वो हमारा बेसिकली क्या होता है? कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, जिसके जो आउटर पार्ट्स होते हैं, बाहर वाले, ऊपर और नीचे वाले पार्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? थिक होते हैं, और जैसे जैसे सेंटर की तरफ आता है क्या हो जाता है? ये थिन होता जाता है, ठीक है। तो इसका कोई सेंटर, दो सर्कल्स के ये पार्ट हैं, देख रहे होंगे आप। इसकी ये पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो जाहिर सी बात है किन्हीं दो स्फीयर्स के ये मिलके बना हुआ है। इसके दोनों जो ये प्लेन्स हैं, ये दोनों बाउंड, जिन दो सरफेसेस से बाउंड है, ये दोनों क्या हैं? दो सरफेसेस से मिलके बना हुआ है, दोनों किसी स्फीयर के पार्ट रहे होंगे। तो अगर हम इनके सेंटर्स को ज्वाइन करें तो ये हमारी क्या है? आपको पता है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये दोनों सेंटर्स हैं, इनके फोकस होंगे F1 F2, ठीक है। और ये हमारा क्या है? मैं आपको बता चुका हूँ, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। तो ये हमारा कैसा होता है? ये हमारा लेंस जो है वो क्या होता है? डाइवर्जिंग होता है। डाइवर्जिंग होने का मतलब रेज जो आती हैं, पैरेलल आ रही रेज जो होती हैं, उनको ये दूर डाइवर्स करता है, और एक्चुअली ये मिलती नहीं है कहीं, अपीयरिंग टू मीट, ये कहीं पे यहाँ इधर आके फोकस पे मिलती हुई दिखती हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये जो मिरर होता है, कॉनकेव, मिरर बोल रहा हूँ मैं बार बार, कॉनकेव जो लेंस होता है हमारा, ये कैसा होता है? डाइवर्जिंग इन नेचर होता है। और कॉन्वेक्स लेंस जो है हमारा, वो कैसा होता है? कन्वर्जिंग इन नेचर होता है। तो ये हमारा किसके बारे में था? कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज के बारे में। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि आपको याद होगा, और हमने जब मिरर पढ़ा था, तो जब हम उसमें इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे थे, तो हमने उसमें कुछ रूल्स पढ़े थे। इमेज फॉर्मेशन से पहले कुछ जस्ट थोड़े से 1 2 3 रूल्स पढ़े थे। जस्ट उसी की तरह 2 3 रूल्स यहाँ पे भी होते हैं लेंसेज के इमेज फॉर्मेशन में, जो कि कुछ इस तरह से होते हैं। जैसे कि पहला क्या है कि आपने पढ़ा था कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही हो पैरेलल, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पे या तो कन्वर्ज हो रही होती है एक्चुअली, या कन्वर्ज होती हुई दिख रही होती है। वो डिपेंड करता है कि इमेज हमारी रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है। सेम यहाँ पे होता है कि जब कोई रे, व्हेन अ रे इज पैरेलल टू principal axis, when a ray is parallel to principal axis strikes lens, then after refraction it converges or appears to be converging at focus। ये एक्चुअली क्या है, ये मैं आपको समझाता हूँ एक रे डायग्राम के थ्रू। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, आपको पता है ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है। तो मैंने लिखा है कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होती है और हमारे लेंस को स्ट्राइक करती है, तो रिफ्रैक्शन के बाद या तो वो कन्वर्ज हो रही होती है या कन्वर्ज होती हुई दिख रही होती है। कन्वर्ज होती हुई दिख रही होती, इसका मतलब मैं अभी जस्ट आपको एक फिगर के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई रे आ रही है, तो आपको पता है कि अगर हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, तो वो क्या है, कन्वर्जिंग होता है। वो एक्चुअली रेस को कहाँ पे फोकस करता है? फोकस पे। एक्चुअली में ये कन्वर्ज करता है। लेकिन अगर हमारा लेंस जो है वो क्या हो, कॉनकेव लेंस हो,
तो वो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे होती है तो वो क्या होती है, वो पता है आपको कि ये कन्वर्जिंग लेंस नहीं है, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, इसलिए वो रे अपीयर होती है लेंस के उसी साइड, जिस राइट साइड से रे आ रही होती है उसके फोकस पे कन्वर्ज होता हुआ दिख रहा होता है। तो ये हमारा पहला रूल है किसका, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। और जस्ट इसी का उल्टा क्या होता है कि अगर हमारी रे फोकस पे आ रही होती है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल निकल जाती है। तो मतलब अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहाँ पे कन्वर्ज होगी या होती हुई दिख रही होगी, कहाँ पे, फोकस पे। और अगर फोकस से आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो किधर निकल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। तो मैंने आपको ये जो दो रूल्स होते हैं उसको मैंने आपको बताया। अच्छा, इस अगला रूल इसमें क्या है, नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है कि अगर कोई रे इफ अ रे इज passing through optical center, if a ray is passing through optical center then it does not deviate from its path एट ऑल। इसका कहने का मतलब क्या है, जब कोई रे हमारी, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक लेंस है, अगर हमारी कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो बिल्कुल भी उसमें किसी तरह का कोई डेविएशन नहीं होता है, उसमें किसी तरह का कोई डेविएशन नहीं होता है। इसको आप अच्छे से एक बार एग्जामाइन कर लीजिए, समझ लीजिए कि ये क्या है। ठीक है, तो हम अब चलते हैं हमारा कि हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। हम कुछ वेरियस केसेस लेते हैं जिनमें से हमारा पहला क्या है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे है। तो हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है कहीं से, तो आपको पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो वहाँ से रेज जो है वो कैसी आती दिखती हैं, पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल आ रही रेज जो है जब रिफ्रैक्ट होती हैं या रिफ्लेक्ट होती हैं, किसी भी केस में आपको पता है वो कहाँ पे फोकस होती हैं, फोकस पे आके फोकस होती हैं। तो आपको दिख रहा है इमेज कैसी बन रही, पॉइंट साइज्ड बन रही है। रेज एक्चुअली रिफ्रैक्शन के बाद एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो रियल इमेज बन रही है। इन रियल इमेज हमेशा जब भी बनती है वो कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि मैं लिखा हूँ कि जहाँ पे मैंने सेंटर लिखा है उसको फोकस के जस्ट डबल लिखा है। तो ये कोई नई बात नहीं, मैंने आपको रिफ्लेक्शन में बताया था कि जो हमारा फोकस होता है वो जस्ट प्रिंसिपल और मैंने आपको वहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बताया था, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है इसके जस्ट सेंटर में होता है, इसके जस्ट बीच में होता है। तो इसलिए मैंने इसको 2 टाइम्स लिखा है। ठीक है, तो इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। तो हमारी इमेज कैसी है, आपको पता है रियल बन रही है, रियल है, पॉइंट साइज्ड है। कैसी है, पॉइंट साइज्ड है। कहाँ पे बन रही है, एट फोकस। और कहाँ पे बन रही है, ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, रियल है, पॉइंट साइज्ड है, फोकस पे बन रही है मिरर के अदर साइड, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है उसके अदर साइड में बात कर रहा हूं। ठीक है, और कैसी है, इन्वर्टेड है। ठीक है, ये हो गई इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम आते हैं अपने सेकंड केस पे कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है हमारी विजिबल रेंज में है लेकिन हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहीं पे पीछे प्लेस है। ठीक है, हम 2 रेज लेते हैं। पहली हमने पैरेलल डाली प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कहाँ से पास होगी, आपको पता है कि फोकस से। दूसरी हमने पास कराई ऑप्टिकल सेंटर से, और आपको पता है जब कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होता है। आपको दिख रहा होगा कि ये कहीं यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जो हमारी इमेज बन रही है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं बन रही है। इमेज की साइज़ आपको डिमिनिश्ड, मतलब इस ऑब्जेक्ट की, रियल ऑब्जेक्ट की साइज़ से थोड़ी सी छोटी दिख रही होगी। तो हम आते हैं इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स पे। इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमारी इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, रियल है, और क्या है, डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड का मतलब जो मैग्निफिकेशन हुआ है वो निगेटिव में हुआ है, मतलब इमेज हमारी छोटी बन रही है। डिमिनिश्ड है, और क्या है, कहाँ पे बन रहा है, बिटवीन
बिटवीन F2 एंड C2, ठीक है, F2 और C2 के बीच में बन रहा है, ठीक है, ये हो गया। हम आते हैं अपने थर्ड केस पे। तो थर्ड केस का हमारा क्या है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस्ड हो, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस है। तो अब आइए अगेन दो रेज हम लेते हैं। पहली रे हमने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो हमारी कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। दूसरी हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास कराई जिसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, और आप देख पाएंगे कि जो इमेज बनेगी हमारी वो जस्ट कहाँ पे बन रही है, अदर साइड ऑफ द लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है। तो इसमें देखिए कुछ अलग नहीं है। जैसा आप कॉन्केव मिरर जब पढ़ रहे थे उसमें हमने जो इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था बिल्कुल हूबहू वही है, बिल्कुल सेम टू सेम वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप उठा के बुक या आपने अगर नोट्स बनाया हो तो नोट्स उठा के देख लेंगे तो कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कहाँ पे बन रहा है, एट C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है, सेम साइज का बन रहा है, सेम साइज, इन्वर्टेड है, ठीक है, इन्वर्टेड है, सेम साइज है। कहाँ पे बन रहा है, C2 पे बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारी इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जब हमारा इमेज कहाँ पे प्लेस्ड हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस हो। ये बात आप याद रख कर लीजिए कि जब भी हमारी इमेज रियल बनेगी तो वो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है। ये बात आप अपने कहाँ पे डाल लीजिए, दिमाग में, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। चौथे केस पे हम आते हैं, जब हमारा इमेज कहाँ पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड हो, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो आप वही अगेन, ठीक है, दो रेज लेते हैं और एक हमने पैरेलली किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कहाँ से पास होगी, फोकस से, और दूसरी हमने कहाँ से पास कराई, ऑप्टिकल सेंटर से। तो आप देखेंगे कि कहाँ पे बन रही इमेज, हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हमारा है उसके पीछे कहीं पे बन रही है, ऑब्जेक्ट से हमारी बड़ी बन रही है। तो इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी कुछ इस तरह से होंगी। कहाँ पे बन रही है, बियॉन्ड C2, हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहीं पीछे बन रही है। कैसी है, इनलार्ज्ड है और इन्वर्टेड है, इनलार्ज्ड है, इन्वर्टेड है और क्या है, रियल है। तो ये हमारी कुछ इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स हुई जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो ठीक है, पांचवा केस क्या है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन का, कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड हो, एट फोकस पे जब प्लेस्ड होता है तो आप एक रे हमने क्या लिया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया, जो कहाँ से पास होगी, आपको पता है फोकस से पास होगी, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। दूसरी हमने कहाँ से पास कराई, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। आपको पता है ये अनडेविएटेड होगी, डेविएशन इसमें कोई नहीं होगा। कहाँ से पास हो जाएगी, ये ऑप्टिकल सेंटर से एज इट इज़ पास हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये रेस कैसी हैं, आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, पैरेलल हैं। तो ठीक है, ये कहीं पे मिलेंगे नहीं, तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे करेंगी, एट इन्फिनिटी। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, एट इन्फिनिटी। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, ये इन्फिनिटी का सिंबल है, ठीक है, इन्फिनिटी पे बनेगी और हाईली मैग्नीफाइड होगी। कैसी होगी, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज बनेगी, ठीक है, रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी, ठीक है। ये इमेज कैरेक्टरिस्टिक हुई जो तब बनेगी जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड होगा, फोकस पे। तो हम आप उस केस पे आते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड हो, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं। तो वही अगेन हम क्या लेते हैं, एक पैरेलल रे जो हमारी कहाँ से पास होगी, फोकस से, और दूसरी रे हमारी क्या है, हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास कराई, जो बिना डेविएट हुए निकल जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि ये इधर तो कहीं नहीं मिल रही है, लेकिन अब अगर इन रेज को पीछे वर्चुअली आगे बढ़ाएंगे तो यहीं पीछे कहीं ये रेज मीट करती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे ये हमारी क्रॉस की, दोनों रेज आपस में इंटरसेक्ट की, ये हमारी इमेज फॉर्मेशन हुई, ठीक है। ये इमेज फॉर्मेशन आप देख रहे हैं कि क्या है, वर्चुअल है, रियल नहीं है, लेकिन इरेक्ट है। और कहाँ पे बन रही है, सी के पीछे बन रही है, उसी साइड जिधर से हमने रेज ड्रॉ करी थी। तो कहाँ पे बन रही है, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या है, इनलार्ज्ड है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। और कहाँ पे बन रही है, बिहाइंड C1, ठीक है,
C1 के पीछे बन रही है। तो ये हमारी इमेज करेक्टरिस्टिक्स है और ये वन एंड ओनली केस है जब हमारा कॉन्वेक्स लेंस के केस में वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्लेस्ड होगा तो ये एकमात्र केस है जिसमें हमारी इमेज कहाँ पे बनती है, वर्चुअल बनती है और उसी साइड बनती है जिस साइड से हमने रेज ड्रॉ करी है। अब हम आते हैं इमेज फॉर्मेशन हमारे बाई कॉनकेव लेंसेज। उसमें हमारा पहला केस क्या है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड हो, इन्फिनिटी पे। तो हम इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है तो हम दो रेज ड्रॉ करते हैं। आपको पता है ये कैसा मिरर है, सॉरी कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग है। तो रेज क्या करेंगी, दूर दूर डाइवर्ज हो जाएंगी। रेज दूर दूर डाइवर्ज होंगी तो आप इनको पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहीं फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होंगी, मिलती हुई अपीयर होंगी। तो वो इमेज कैसी बन रही है, आपको पता है वर्चुअल है, पॉइंट साइज्ड है, इरेक्ट है और कहाँ पे बन रही है, एट फोकस ऑन सेम साइड। फोकस पे बन रही है और उसी साइड बन रही है जिस साइड से हमने रेज ड्रॉ करी थी। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले केस पे, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड हो, जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे कहीं पे प्लेस्ड हो। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे कहीं जब हमारी रे प्लेस होगी तो हम दो रेस ड्रॉ करते हैं। पहला तो ये डाइवर्ज होके कहीं इधर निकल जाएगी। ठीक है, दूसरी हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास कराई तो वो एज इट इज विदाउट डाइवर्जन सामने निकल जाएगी। ठीक है, तो इनका क्रॉस ओवर कहाँ पे हुआ, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्रॉस करी हैं तो ये हमारी क्या छोटी सी इमेज बन रही है। तो इमेज की हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो इमेज कैसी दिख रही है आपको, इरेक्ट है और जाहिर सी बात है दोनों रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो कैसी है, इरेक्ट है, वर्चुअल है। कहाँ पे बन रही है, F1 एंड O के बीच में बन रही है और कैसी है, डिमिनिश्ड है। ठीक है, तो ये हमारा सारा पूरा डिस्कशन किसके बारे में था, इमेज फॉर्मेशन के बारे में था, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में था। तो अब हम बात करने वाले हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। तो साइन कन्वेंशन जैसा हमने मिरर फॉर्मूले में पढ़ा था, जब हम मिरर के बारे में पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, साइन कन्वेंशन कैसा होता है, सेम होता है। तो साइन कन्वेंशन इज सेम एज इट वाज फॉर मिरर। तो साइन कन्वेंशन बिल्कुल सेम होता है जैसा कि मिरर में था, बस डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि जो हम डिस्टेंसेस मेजर करते हैं, डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। पहले वहाँ पे डिस्टेंस मेजर करते थे प्रिंसिपल से करते थे और यहाँ पे हम कहाँ से मेज़र करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र करेंगे। एक ही यही डिफरेंस होता है हमारे इमेज फॉर्मेशन में। और कुछ साइन कन्वेंशन में एक दो बातें और मैं बता देता हूँ कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे ये मान लीजिए कोई मिरर था तो आपके पास यहाँ पे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर था, इसका फोकस था सेंटर ऑफ कर्वेचर और दूसरी साइड का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस था। ठीक है, तो अब जैसे आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकती है कि जब आप यहाँ से कोई रे ड्रॉ करेंगे तो आप कौन सा फोकस लेंगे, आप कौन सी फोकल लेंथ उसमें लेंगे, कौन सी पॉजिटिव लेंगे, कौन सी निगेटिव लेंगे। तो आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जब भी आप कॉन्वेक्स लेंस के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो आप फोकल लेंथ जो लेंगे वो हमेशा कैसी लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, ये आपके हर केस में ट्रू होगा। जब भी आप कॉन्वेक्स लेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो न्यूमेरिकल्स तो आप फोकल लेंथ जो है वो हमेशा पॉजिटिव लीजिए, इसमें साइन कन्वेंशन को बिल्कुल छोड़ दीजिए। और जब कॉनकेव लेंस हो तो उसमें अपनी फोकल लेंथ निगेटिव ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपका आई होप कि डाउट क्लियर हो गया होगा कि जैसे आप रे है तो आपको दो फोकस दिख रहा था तो आप सोच रहे होंगे कि हम फोकल लेंथ निगेटिव लें, पॉजिटिव लें, क्या लें, तो आप इसमें ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइन कन्वेंशन। अब उसके बाद हम आते हैं लेंस फार्मूला पे। लेंस फार्मूला आपने मिरर फार्मूला देखा था, क्या था, 1/2
v प्लस 1/u दैट इज इक्वल्स टू 1/f। उसमें कुछ नहीं चेंज करना है, बस यहाँ पे आप प्लस की जगह माइनस रख लीजिए। यही आपका क्या है, लेंस। फॉर्मूला है जिसमें v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, u जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और f हमारा क्या है, फोकल लेंथ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेंस फार्मूला के बारे में, जिसमें ज़्यादा कुछ बताना नहीं था। आप बस न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यूज़ पुट करें। साइन का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उससे न्यूमेरिकल्स गलत हो सकते हैं। अगला चीज़ हमारा क्या है, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन मैंने आपको जब मिरर में बताया था, तो बताया था कि ये रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वो यहाँ पर भी क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, जो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम होता है। बस जब आप इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हो तो उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। उसमें वहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस नहीं होता है। ठीक है, एस डैश क्या है, यहाँ पे इमेज डिस्टेंस, इमेज की हाइट है, एच क्या है, हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपका आज के इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक बट नॉट लीस्ट। ठीक है, आप इसको बिल्कुल भी कम मत आकिए, अच्छा इस पे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो हम आ जाते हैं पावर ऑफ द लेंस। जैसे आप जो भी स्पेक्टिकल्स यूज़ करते हैं या कोई भी आपके आसपास यूज़ करता है, उसकी कुछ पावर होती है। तो पावर जो हमारी डिफाइन करी जाती है वो क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। ठीक है, जो हमारी पावर होती है वो हमारे फोकल लेंथ का जस्ट उल्टा होता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे लेंस की फोकल लेंथ जितनी ही कम होगी उसका पावर उतना ही ज़्यादा होगा, उसका पावर उतना ही ज़्यादा होगा। और जब भी हमारा कॉन्वेक्स लेंस होगा, जब हमारा कॉन्वेक्स लेंस होगा तो उसकी पावर कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में हम फोकल लेंथ क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। याद करो, अभी 2-3 मिनट पहले मैंने आपको बताया था। उसके बाद कॉन्केव लेंस के केस में आपकी जो पावर आती है वो कैसी आती है, निगेटिव आती है। और पावर का एक यूनिट होता है जिसको हम डी से शो करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायोप्टर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, डायोप्टर बोलते हैं। अच्छा, जैसे मान लेते हैं कि कई सारे मिरर के हम पावर को एक साथ कंबाइन करें। जैसे मान लीजिए P1 है, P2 है, P3 है, और इनकी हमें एक इनकी कंबाइंड पावर निकालनी है। तो सिंपली हम इनको क्या करते हैं, इनकी रिजल्टेंट पावर निकालने के लिए हम इन सबको एक दूसरे के साथ सिंपली ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐसा यूज़ किया जाता है, हमारा यूज़ में आता है। ऐसा करने के बाद जो हमारी एरर की प्रोबेबिलिटी होती है वो मिनिमम हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा इस वीडियो का एंड। आप इसको ध्यान से देखिए, एक बार में ना समझ में आए 2 बार देखिए। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि अगला जो हमारा टॉपिक इस पे हम बनाने वाले हैं, इसमें वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको इसके ढेर सारे जितने मुझसे पॉसिबल हो सकेंगे उसमें न्यूमेरिकल्स में आपसे करवाऊंगा। ठीक है, तो दिस इज़ द एंड ऑफ द आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू ऑल।